नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पर बात विवाद का जो पूरा सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। ट्रम्प का अभी स्टेटमेंट आया। ट्रम्प ने कहा कि उन्होंने ईरान को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है और खैर वो मजबूरी भी है, वो नैरेटिव क्रिएट करना हमने पिछली वीडियोस में कवर भी किया, उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ट्रम्प एक नैरेटिव पूरा क्रिएट करने में लग गए हैं, ट्रम्प और उनकी पूरी टीम, कि भाई किसी तरीके से एक नैरेटिव क्रिएट किया जाए कि हमने ईरान को हरा दिया है और हम ये वॉर जीत चुके हैं, अब हम वहाँ से निकल रहे हैं। बाकी उन्होंने सारे देशों को बोल दिया कि भाई जो रायता मैंने फैलाया आप लोग समेट लीजिए। सारे जो अपने यूरोपीय देश हैं उनको कह दिया भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपना तेल जाके खुद निकाल के ले आओ, मैंने तो रायता फैला दिया, अब मैं घर जा रहा हूँ भाई, मैं आराम से अब सोऊंगा घर पे, आप रायता समेटते रहिए। तो ट्रम्प का पूरा जो मन है वो इसी तरीके से बदल चुका है। वो कहीं ना कहीं उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस बचे नहीं हैं, सपोर्ट उतना मिल नहीं रहा है, इंटरनल सपोर्ट है नहीं उनके पास, बाकी देशों का सपोर्ट उतना मिल नहीं पा रहा है। तो ट्रम्प का यही है कि एक नैरेटिव क्रिएट करो कि हम जीत गए ताकि बेइज्जती ना हो, यही लास्ट ऑप्शन उनके पास बचा हुआ है। अब वो पूरा बात विवाद का पूरा जो दौर है वो एकदम चलना शुरू हो चुका है। डिटेल में उसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी के UCSC प्लस की डेट यहाँ पर आ चुकी है, जो कि 11 अप्रैल को होने वाला है। ये 3 स्टेजेस में होगा, ये पूरा क्विज कंपटीशन है जो कि 3 स्टेजेस में यहाँ पर होगा। पहला स्टेज होगा जिसमें आप जो टॉप 500 परफॉर्मर्स होंगे उनको सबको अमेजॉन के यहाँ पर गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे, 500 पहले 500 एस्पिरेंट्स को। फिर इनमें से 32 लोगों को चुना जाएगा टेस्ट के माध्यम से। इन 32 लोग को स्टेज 2 में जाएंगे, इनका पूरा खर्चा जो है वो अनअकैडमी उठाएगी, पूरा आपका जाने का रहने का सारा खर्चा इसमें वो आपके अनअकैडमी उठाएगी। और फिर तीसरे स्टेज में आप जाओगे जिसमें 16 टीम जो होंगी, 4-4 प्लेयर ईच की 16 टीम यहाँ पर बनाई जाएगी। और ये जो 16 टीम होगी इनमें से जो पहली टीम जीतेगी उसको 5 लाख का इनाम मिलेगा, दूसरी टीम को, सेकंड आने वाली टीम को 2 लाख का, और थर्ड और फोर्थ को 50,000 ईच का यहाँ पर पूरा रिवॉर्ड मिलेगा। तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो तो वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी भी लिंक मिल जाएगी। ज़रूर से ज़रूर इसको ज्वाइन करिए, 11 अप्रैल को इस टेस्ट को ज़रूर से दीजिए। नाउ डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आया और उस स्टेटमेंट का जवाब देते हुए यहाँ पर ईरान के स्पोक्स पर्सन ने सीधी बात कही कि जब तक यूएस को यहाँ पर हम ह्यूमिलिएट नहीं कर देते, जब तक यूएस को हम सरेंडर नहीं करवा देते, तब तक हम अपने अटैक्स को रोकने वाले नहीं हैं। उनके जो ईरान का ख़त्म अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर है उसके स्पोक्स पर्सन की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है। अब यहाँ पर देखिए क्या बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया था, ट्रंप ईरान की पूरी मिलिट्री को हमने ख़त्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, कुछ नहीं बचा उनके पास, हमने उनका पूरा जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं उसको ख़राब कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया, हमने IRGC के चीफ को मार दिया, हमने उनके कमांडर इन चीफ को मार दिया, हमने उनके नेवी के चीफ को मार दिया, इंटेलिजेंस ऑफिसर को मार दिया, हमने उनके मतलब जितने भी टॉप लेवल के लोग थे सबको ख़त्म कर दिया, उनकी मिलिट्री की पावर पूरी ख़त्म कर दी, उनको एकदम डिटोरिएट कर दिया, उनका मिसाइल प्रोग्राम को पूरे तरीके से हमने डिमोलिश कर दिया है, ये सब कर दिया है। अब ये क्यों ट्रम्प कह रहे हैं, खैर उनकी मजबूरी भी है इसको कहना, क्योंकि वो एक नैरेटिव क्रिएट करना चाह रहे हैं कि भाई मैं तो ऑलरेडी इस वॉर को जीत चुका हूँ, मेरे ऑब्जेक्टिव्स ऑलरेडी फुलफिल हो चुके हैं, जो हम पिछली वीडियो में डिस्कस भी किया, तो मेरा कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। आने वाले कुछ वीक्स में आपको ये ख़त्म होता हुआ नजर आएगा। ट्रम्प ने कहा कि आने वाले 2-3 वीक्स में हम अपनी पूरी फुल फ्लेजेड अटैक करेंगे और फिर इसको ख़त्म कर देंगे। इसका जवाब देते हुए ईरान के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि जब तक यूएस को ह्यूमिलिएट करके सरेंडर नहीं करवाएंगे यहाँ पर, तब तक हम मानने वाले नहीं हैं। एंड वी आर एज स्ट्रॉन्ग एज फर्स्ट, मतलब हम उतने ही ताकतवर हैं जितना हम पहले थे, उतने ही जो ताकत हमारी थी वो वहीं पर है। यूएस हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, ये उनका फितूर है, उनको लग रहा है ऐसा। उन्होंने पूरी तरीके से ट्रम्प के क्लेम को एकदम रिजेक्ट किया। ट्रम्प का स्टेटमेंट क्या था? ट्रम्प का स्टेटमेंट था कि आने वाले समय में, आने वाले 2-3 वीक के अंदर हम ईरान का वो हश्र करेंगे, ऑलरेडी हमने ईरान का बड़ा खराब हश्र कर दिया है, हम ईरान का वो हश्र करेंगे जिससे वो स्टोन एज में चले जाएंगे, मतलब जिनके पास कुछ भी नहीं होगा एक तरीके से कहने के लिए, उनके पास लड़ने के लिए कोई इक्विपमेंट ही नहीं बचेगा। इसका जवाब देते हुए ईरान की मिलिट्री ने कहा कि आपकी जो इंटेलिजेंस है ईरान के मिलिट्री माइट को लेकर के, वो बिल्कुल गलत है, वो इनकम्प्लीट है, आपको पूरी बात पता ही नहीं है, आपको हमारी मिलिट्री पावर ही नहीं पता, आपको हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटीज नहीं पता, आपको ये लग रहा है कि आपने सब डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन ये आपका गलती है और आप बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन यहाँ पर कर रहे हो हमें ये समझ करके। उन्होंने कहा कि जो आपको लग रहा है ना हमारी जो मिसाइल साइट्स है उसको आपने बॉम्ब कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया, पर आपकी बहुत बड़ी गलती है। हमारी जो मिसाइल प्रोडक्शन साइट्स हैं वो बिल्कुल इंटैक्ट हैं,
हमारा जो ड्रोन्स हैं वो हमारे पास काफ़ी ड्रोन्स हैं, हमारे पास मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के सिस्टम्स हैं, सब कुछ हमारा बिल्कुल इंटैक्ट है और ख़ास तौर से हमारी प्रोडक्शन लगातार चल रही है और आपने हमारा कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं किया। आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि आपकी इंटेलिजेंस फेल हो गई है, आपकी इंटेलिजेंस इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे रही है, हमारा सब कुछ बिल्कुल ठीक है। और इसीलिए वो मैसेज का दौर पूरा चल रहा है, वो मैसेजिंग का दौर जो आपने वो देखा भी था, काफ़ी मीम भी बने उसके कि एकदम वो फोटो वीडियो बना करके डाली गई जिसमें वो जूस पीते हुए पीछे से मिसाइल फायर करते हुए दिखा रहे हैं। तो वो सब क्या है, वो मैसेज का दौर है, वो ट्रोल करने वाली बात है। वहाँ पे ट्रम्प को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम तो जितने ताकतवर आपको लग रहा था उससे ज़्यादा ताकतवर हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना भी है कि ट्रम्प हैज़ वॉक्ड इनटू अ ट्रैप हियर। कहीं ना कहीं ट्रम्प उस ट्रैप में पहुंच चुके हैं। जो इसकी बात कही जा रही थी कि भाई अब इनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, इस बजाय इसके कि अपने बूट्स ग्राउंड पर उतार दें, वहाँ पर अपने सोल्जर्स को भेज दें ग्राउंड पर और मेनलैंड पर वो कब्जा कर करके उसको रोकने की कोशिश करें। जब तक ये वो नहीं करते तब तक ये बहुत इनकी स्थिति जो है वो खराब है। अब ट्रम्प का मानना है कि इनके पास बहुत कम मिसाइल लॉन्चर्स बचे हुए हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, और इनकी जो पूरी एबिलिटी थी लड़ाई लड़ने की, मिसाइल ड्रोन्स ये सब इनके खत्म हो चुके हैं, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है इनके पास। अब रही ट्रम्प की बूट्स ऑन द ग्राउंड वाली बात, तो उसके लिए बहुत ही स्ट्रांग मैसेज यहाँ पर ईरान के कमांडर इन चीफ ने दिया है। ईरान के कमांडर इन चीफ का कहना है कि अगर ये लोग हमारे मेनलैंड के ऊपर कदम भी रखते हैं, यूएस सोल्जर्स अगर हमारे मेनलैंड के ऊपर कदम भी रखते हैं, तो एक को भी जिंदा यहाँ पर नहीं छोड़ना है। नॉट अ सिंगल पर्सन शुड सर्वाइव, यानी कि एक एक को चुन चुन कर यहाँ पर मारा जाएगा। ये ईरान ने बड़ा ही स्ट्रांग मैसेज दिया और इससे उन्होंने कहा है कि हमने पहले ही सबको ऑर्डर्स दे दिए हैं कि एकदम कड़ी निगरानी रखा जाए एनिमी के मूवमेंट्स के ऊपर, और अगर वो हमारे मेनलैंड के ऊपर एक कदम भी रखते हैं तो उनको फुल फोर्स से हिट किया जाए यहाँ पर। तो ट्रम्प का जो ये बूट्स ऑन द ग्राउंड वाला फितूर है, अगर ये सच में ट्रम्प करने चले जाते हैं तो मुझे लगता है कि ईरान के लिए बेस्ट होगा और ईरान इसका बड़ा पुरजोर रिटेलिएशन करेगा और शायद इट विल बी द वर्स्ट नाइटमेयर फॉर यूएस सोल्जर्स। और कहीं ना कहीं ट्रम्प को भी वो डर है, इसीलिए वो इसको उतने आर्डेंटली करना नहीं चाह रहे हैं। बड़ा रुक करके इसके ऊपर बड़ा विचार किया जा रहा है। बड़ा आर्डेंटली इसको कर दिया जाएगा तो इसका नुकसान उनको बहुत बड़ा झेलना पड़ सकता है, सत्ता भी जा सकती है, ऐसा नुकसान वो हो सकता है। अब ट्रम्प ने यहाँ पर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था। ट्रम्प ने कहा था कि कुछ समय में, आने वाले कुछ टाइम में वी विल फिनिश द जॉब। इसका मतलब बहुत क्लियर था कि आने वाले कुछ दिनों में आप बड़े अटैक्स ईरान के ऊपर देख सकते हो। और वो ईरान के कमांडर इन चीफ ने भी कह दिया अपने लोगों को कि भाई सतर्क रहिए, आने वाले जो 2-3 वीक्स हैं वो ईरान के लिए सबसे टफेस्ट वीक्स होने वाले हैं, क्योंकि यूएस इसमें हमारे पावर प्लांट्स को भी अटैक करेगा, हमारे ऑयल फील्ड्स को भी अटैक करेगा, हमारी गैस फैसिलिटीज़ को भी अटैक करेगा, सब कुछ करेगा। और इसमें हमारे लिए बेस्ट क्या है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एज स्ट्रांग एज पॉसिबल होल्ड करके रखें। तो इसका मतलब क्लियर ये हुआ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर समस्याएं और बढ़ने वाली हैं। ट्रंप ने बाकी सारे देशों को ये कह दिया है कि गो एंड गेट योर ओन ऑयल, मतलब हमारा कोई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हम उसको छुड़ाने के लिए कुछ नहीं करेंगे भाई, आपको अपना ऑयल निकालना है, आप जा करके निकालिए। और फिर वही लंतरानी वो झाड़ते हुए ट्रंप नजर आए कि ईरानियन गार्ड कॉर्प्स को ख़त्म कर दिया, उनके टॉप ऑफिसर्स को ख़त्म कर दिया, they are in ruins, their air force is in ruins, they have nothing left, हमने पूरा कंट्रोल ले लिया एक तरीके से, ये सब ट्रम्प कहते रहे। लेकिन उसका पूरा पुरजोर जवाब जो है वो यहाँ पर ईरान लगातार देता रह रहा है। नाउ दिस इज़ अ वेरी डेवास्टेटिंग सिचुएशन। अगर अगले 2-3 वीक्स में बहुत भयंकर हमला होने वाला है तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा चैलेंज पूरे दुनिया के लिए बनेगा, क्योंकि ये लोग पावर प्लांट्स के ऊपर अटैक करेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को और स्ट्रांगली ईरान होल्ड करके रखने की कोशिश करेगा। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट सिचुएशन आप आने वाले 2-3 हफ्तों में देख सकते हो इफ़ ट्रम्प टेक्स दैट डिसीजन ऑफ अटैकिंग ईरान विथ इज फुल माइट। और मुझे भी यही लगता है कि वो ग्राउंड इन्वेजन तो नहीं करने वाले ऑब्वियसली, क्योंकि उनके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। पर अगर ग्राउंड इन्वेजन वो करने जाते हैं तो शायद इट विल बी टर्निंग आउट एज अ बिगेस्ट नाइटमेयर फॉर यूएसए। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।